वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3A स्टार्ट किया है, डिमांड एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व की टॉपिक कवर किया। देन हमने रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व इस टॉपिक के पॉइंट्स भी डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। सो ये दोनों टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में डिटेल में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिमांड, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिमांड का एक चार्ट गिवन है, इसमें टाइप्स ऑफ डिमांड गिवन है। लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट डिमांड, देन इनडायरेक्ट डिमांड, देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, देन कॉम्पोजिट डिमांड एंड लास्टली कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो ऐसे करके टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड है जो कि हमें स्टडी करना है। एक एक करके हम डिमांड स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट डिमांड। लेट्स सी। It is a demand by the consumer for goods which satisfy their wants directly. So direct demand क्या होता है? कंज्यूमर, जो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो उन सामान की डिमांड करते हैं, उन गुड्स की डिमांड करते हैं जो उनकी नीड्स को, उनके वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। ऑलराइट, दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर, दस इट इज़ अ डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। सो डायरेक्ट डिमांड जो होती है वो किसके लिए होती है? कंज्यूमर गुड्स के लिए होती है। ऑलराइट, दैट इज़ कंज्यूमर जो है वो शॉप से कोई भी पर्टिकुलर गुड्स कमोडिटी परचेज करता है और उसको वो डायरेक्टली यूज़ करता है। ऑलराइट, वो ऐसे सामान जो उनकी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, ये होता है डायरेक्ट डिमांड। ऑलराइट, दैट इज डायरेक्ट डिमांड जो होती है वो कंजम्पशन नीड्स के लिए होती है कंज्यूमर के। कंज्यूमर ने कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी या गुड्स जो है वो शॉप से परचेज किया, फॉर एग्जांपल चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, तो शॉप से जाते हैं, चिप्स का पैकेट परचेज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या है? डायरेक्ट डिमांड। वो उनकी नीड्स को, उनके वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, ऐसे डिमांड को कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। ऑलराइट, एग्जाम्पल भी यहाँ गिवन है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट डिमांड। जो कंज्यूमर्स होते हैं, आप और हम क्या करते हैं? शॉप में जाते हैं क्लोथ्स परचेज करने, बिकॉज हमको चाहिए, क्लोथ्स की नीड है हमें। ऑलराइट, शुगर परचेज करते हैं बिकॉज वी वांट टू कंज्यूम इट। सो ये सब क्या है? डायरेक्ट डिमांड। कंज्यूमर शॉप से कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी गुड्स परचेज करते हैं और उसको वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं बिकॉज वो उसकी नीड्स को, उनके वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, ये होता है डायरेक्ट डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डिमांड। अब इनडायरेक्ट डिमांड क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को हम डिराइव डिमांड भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सो इनडायरेक्ट डिमांड जो है वो कौन से सामान के लिए की जाती है, कौन से गुड्स के लिए की जाती है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आता है। और उन गुड्स की जो डिमांड होती है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। फर्दर प्रोडक्शन मतलब आगे सामान प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती है वो होता है इनडायरेक्ट डिमांड। इट इज़ अ डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। इसके लिए इसको क्या कहा है? डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। ऑलराइट, बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स होता है, जो सामान फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता है, ऑलराइट, तो वो ऐसे सामानों की डिमांड करता है जो कि प्रोडक्शन के लिए काम आने वाली है, वो होती है इनडायरेक्ट डिमांड। हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड। सो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड। ऑलराइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है। ऑलराइट, बिकॉज ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन के लिए काम आएगी, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम आएगी। बिकॉज ज़मीन होगी तो हम उसके ऊपर फैक्ट्री सेटअप कर पाएंगे। ऑलराइट, और फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो लैंड क्या है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि इनडायरेक्ट डिमांड है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बिस्किट प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री की नीड होगी, मशीन की नीड होगी। ऑलराइट, लैंड चाहिए, लेबर्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि फर्दर प्रोडक्शन, बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड। ऑलराइट, सो आई होप अभी आपको डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड का डिफरेंस समझ में आया होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है इनडायरेक्ट डिमांड का। दैट इज डिमांड फॉर वर्कर इन शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। सो वर्कर्स की डिमांड होती है शुगर फैक्ट्री में। ऑलराइट, शुगर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वर्कर्स की नीड होगी, बिकॉज वर्कर्स नहीं होंगे, लेबर्स नहीं होंगे, तो शुगर प्रोड्यूस कौन करेगा? राइट, काम करने के लिए लेबर्स तो चाहिए, वर्कर्स तो चाहिए। सो डिमांड फॉर वर्कर, वर्कर की जो डिमांड है वो क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर। ऑलराइट, सो अभी आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड का डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है। कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो शॉप से कोई भी सामान परचेस करते हैं अपने यूज़ के लिए, वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो होता है इन डायरेक्ट डिमांड। और इनडायरेक्ट डिमांड ऐसे सामानों की जाती है जो कि आगे प्रोडक्शन करने के लिए काम आने वाली होती है। ऑलराइट, सो ये है डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिमांड का। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। ये क्या है? व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड।
सो कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा समान गुड्स जो है हम एक साथ में डिमांड करते हैं, जॉइंटली डिमांड करते हैं हमारी एक सिंगल वांट को, सिंगल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वो होता है जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ऑलराइट, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल गिवन है कार एंड फ्यूल। सो कार जब हम परचेस करते हैं साथ में हम फ्यूल भी परचेस करते हैं, फ्यूल भी खरीदते हैं, दैट इज पेट्रोल या डीजल, बिकॉज कार लेंगे तो पेट्रोल डीजल के बिना कार चलेगी नहीं। तो ये क्या है, हमारा जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इसे हम कहेंगे। ऑलराइट, दैट इज जब दो चीज़ें हम एक साथ में परचेस करते हैं हमारी एक सिंगल वांट को, सिंगल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे कि टेनिस रैकेट, अगर टेनिस रैकेट लेंगे तो बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, टेनिस बॉल की। ऑलराइट, बिकॉज रैकेट जो है वो हमने परचेज कर लिया बट टेनिस बॉल परचेज ही नहीं किया, तो रैकेट किसी काम का है क्या, नहीं है। ऑलराइट, तो दो चीज़ें जब हम एक साथ में डिमांड करते हैं, जॉइंटली डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट डिमांड। देख लेते हैं ये क्या है। द डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। सो कॉम्पोजिट डिमांड में हम किन कमोडिटी की डिमांड करते हैं, कौन से गुड्स की डिमांड करते हैं, ऐसे कमोडिटी की, ऐसे गुड्स की डिमांड करते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग यूजेस में काम आती हैं और इट विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, ये होता है कॉम्पोजिट डिमांड। एग्जाम्पल दिया है एकदम सिंपल सा, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। सो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी जो क्या है ये एक कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी है, मगर इसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट्स के लिए, फ़ैन के लिए, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर्स। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें क्या है, कॉम्पोजिट डिमांड। कमोडिटी एक है बट उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग तरीक़ों से हम उसको यूज़ करते हैं, इज़ नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। देख लेते हैं। इट इज़ अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। सो कॉम्पिटिटिव डिमांड में हम ऐसे गुड्स की डिमांड करते हैं जिसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। ऑलराइट, दैट इज़ अगर हम मार्केट में जाते हैं कोई पर्टिकुलर गुड्स परचेज करने और देखते हैं कि उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो हम ये सर्च करना स्टार्ट करेंगे कि उसी सामान की तरह दूसरा कोई सामान मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, सिमिलर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कि नहीं। और अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, वो भी चीपर रेट पे, कम प्राइस पे, तो हम उसका सब्सटीट्यूट जो है वो डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, ना कि जिसकी प्राइस ज़्यादा है। ऑलराइट, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कॉम्पिटिटिव डिमांड का, टी और कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी दोनों ही बेवरेज है, हम दोनों ही कंज्यूम करते हैं, बट अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम कॉफ़ी की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव, सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर है। एक का प्राइस अगर इंक्रीज होता है हम दूसरा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से शुगर और जैगरी, शुगर और जैगरी दोनों ही स्वीट है। ऑलराइट, हम दोनों को कंज्यूम करते हैं, बट अगर शुगर ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो लोग जैगरी की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, बिकॉज है तो दोनों स्वीट ही, एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। ऑलराइट, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दैट इज कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि लोग कौन सी पर्टिकुलर कमोडिटी को कितना डिमांड करते हैं। ऑलराइट, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। सो लेट्स सी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। द डिमांड फॉर गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को भी डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी हम ज़्यादा परचेस करेंगे, कौन सी कम्युनिटी कम परचेस करेंगे। तो कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, डिमांड डिपेंड करता है। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज प्राइस। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक ये डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि डिमांड कितना होगा किसी भी कमोडिटी का। और प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है डिमांड को। कंज्यूमर प्रिफर्स टू परचेज अ प्रोडक्ट इन अ लार्ज क्वांटिटी व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस एंड दे परचेज अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज हाई। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ऑलराइट, कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है, इंडिविजुअल जो है, वो मार्केट में जब कोई पर्टिकुलर कमोडिटी परचेस करने जाता है और ये देखता है कि उसका प्राइस अगर कम है तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसकी कमोडिटी जो है वो उसकी डिमांड जो है वो कम करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन चलता है। तो डिमांड को काफ़ी हद तक डिसाइड कौन करता है, प्राइस करता है। ऑलराइट, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। ऑलराइट, तो ये वेरी फर्स्ट फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है डिमांड को। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा फैक्टर है। नेक्स्ट इज इनकम। सो इनकम भी डिटरमाइन करता है कि डिमांड कितना होगा।
लेट्स सी, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेजिंग पावर विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सो किसी भी कंज्यूमर का इनकम ये भी डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना परचेज करेगा और वो कितना डिमांड करेगा किसी भी प्रोडक्ट का। ऑब्वियसली अगर इनकम ज़्यादा होगी कंज्यूमर की तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, उसकी परचेजिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होगी। और अगर इनकम कम होगी, सैलरी कम होगी, तो ऑब्वियसली वो कम डिमांड करेगा प्रोडक्ट की। ऑलराइट, rise in income will lead to a rise in demand for a commodity and fall in income will lead to a fall in the demand for a commodity। ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर की, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम ज़्यादा है, उसकी सैलरी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा कमोडिटी की, ज़्यादा परचेज करेगा। और अगर उसकी सैलरी कम है, ऑलराइट, उसकी इनकम कम है, तो वो किसी भी कमोडिटी की डिमांड कम करेगा। सो इनकम का और डिमांड का जो रिलेशन है वो एक साथ में चलता है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे। इनकम ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इनकम कम, डिमांड भी कम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स की जो प्राइस है वो भी डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है कि डिमांड किस तरीके से होगा पर्टिकुलर कमोडिटी का। लेट्स सी, इफ अ सब्सटीट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्सटीट्यूट गुड देन अ कॉस्टली वन। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स जो है वो कम प्राइस पे अवेलेबल है, लोअर प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, तो लोग सब्सटीट्यूट गुड्स का डिमांड ज़्यादा करेंगे, ना कि कॉस्टली का डिमांड करेंगे। ऑलराइट, दैट इज़ अगर आप मार्केट में जाते हो कोई भी पर्टिकुलर सामान परचेज करने के लिए, गुड्स परचेज करने, और देखते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, और उसी के तरीके से दूसरा, उसी के जैसा अगर दूसरा कोई सब्सटीट्यूट उसका अवेलेबल है, सिमिलर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है वो भी कम प्राइस पे, तो आप चीपर प्रोडक्ट ही परचेज करोगे, जिसका प्राइस कम है वही सामान आप परचेज करोगे, ना कि महंगा वाला। ऑलराइट, सो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स पे डिसाइड करता है कि डिमांड कैसा होगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल गिवन है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस देन द डिमांड फॉर जैगरी विल राइज। ऑब्वियस सी चीज़ है कि चीनी और गुड़, शुगर एंड जैगरी जो है वो दोनों ही स्वीट होता है। ऑलराइट, सो अगर शुगर की प्राइस ज़्यादा होगी तो हम जैगरी की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। ऑलराइट, तो ये क्या है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस कम होगी तो लोग उसी की डिमांड करेंगे, ना कि कॉस्टली वन की। ऑलराइट, नेक्स्ट इज price of complementary goods। Let's see, change in the price of one commodity would also affect the demand for the other commodity। so यहाँ पे complementary goods जो है उसका प्राइस जो है, अगर वो एक कमोडिटी की प्राइस के अंदर इफेक्ट पड़ता है तो डिमांड जो है दूसरे कमोडिटी के ऊपर भी पड़ता है। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम क्या करते हैं, दो कमोडिटी एक साथ में हम डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई अ सिंगल नीड, टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। ऑलराइट, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर दो गुड्स हम साथ में डिमांड करें, लेकिन उनमें से किसी एक कमोडिटी का प्राइस भी अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो दूसरे की डिमांड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल गिवन है, कार एंड फ्यूल। इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस द डिमांड फॉर कार विल फॉल। ऑब्वियस है यहाँ पर भी कार एंड फ्यूल हम साथ में डिमांड करते हैं। ऑलराइट, बिकॉज कार ना हमने परचेज कर लिया और फ्यूल की प्राइस ज़्यादा है, तो फिर हम कार चला पाएंगे क्या, नहीं चला पाएंगे, तो हमारा जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। राइट, सो अगर फ्यूल की प्राइस इंक्रीज होती है, राइज होगी, तो ऑब्वियसली जो कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ये भी डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि डिमांड क्या होगी। जब दो कमोडिटी हम एक साथ में डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, और उन कमोडिटी में से सिर्फ एक भी कमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, ये है price for complementary goods। next is nature of product। let's see, if a commodity is a necessity and its use is unavoidable then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding prices। so nature of product किस तरीके का है और हमें वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है। ऑलराइट, दैट इज़ अगर कोई कमोडिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है, और उसका यूज़ हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब वो चाहिए ही चाहिए हमें, ऐसी कोई कमोडिटी है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए होगी, और उसकी डिमांड हम फिर करेंगे, चाहे उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा हो, कितना भी कम हो, मगर हम उसको डिमांड करेंगे, बिकॉज उसके बिना हम जी नहीं सकते। ऑलराइट, अब यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड शुगर। ऑब्वियसली ब्लड शुगर कंट्रोल करने की जो मेडिसिन होती है, बीपी की जो मेडिसिन आती है, दवाइयाँ आती हैं, उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज़ हो जाए, लोग जो है बीपी के जो पेशेंट्स हैं वो उसको डिमांड करेंगे, बिकॉज वो उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आती है। ऑलराइट, सो ये क्या है, उनकी ज़रूरत है, नेसेसिटी है, वो अनअवॉइडेबल है, उसको वो अवॉइड नहीं कर सकते। राइट, सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है, उसकी ज़रूरत कितनी है, इसके ऊपर भी डिमांड जो है वो डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो प्राइस कितना भी हो लोग उसको डिमांड करेंगे ही। नेक्स्ट इज प्राइस साइज ऑफ पॉपुलेशन। larger the size of population greater will be the demand for a commodity and smaller the size of population smaller will be the demand for a commodity। so population, किस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है,
साइज़ जो है वो भी डिपेंड करती है, दैट इज़ पॉपुलेशन की कितनी साइज़ है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी कंट्री की तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगी किसी भी कमोडिटी की, और जिस देश की पॉपुलेशन कम है वहाँ पे डिमांड भी कम होगी। ऑलराइट, तो अभी इंडिया इतना बड़ा है तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, तो जो स्टेट छोटा है वहाँ पे ज़्यादा कम पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे डिमांड भी कम होगी, और जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन भी डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी होगी। ग्रेटर विल बी द पॉपुलेशन, ग्रेटर विल बी द डिमांड। ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। सो यहाँ पे फ्यूचर प्राइजेस के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं फॉर डिमांड। लेट्स सी, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइजेस। सो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कंज्यूमर जो है, अब हम अगर मार्केट में जाते हैं कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज करने के लिए, हमें ये पता चलता है, हम ये सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर वो पर्टिकुलर सेम कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम होने वाला है, तो हम एट प्रेजेंट जो है उसको कम परचेज करेंगे, मतलब प्रेजेंटली उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या होगी और कम होने वाली है। तो जब फ्यूचर में प्राइस कम होगी तब हम उसको डिमांड करेंगे, तो अब प्राइस जितनी भी है हम इसको डिमांड नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर ही विल डिमांड, दैट इज ही विल बाय मोर इन द प्रेजेंट एट अ प्रिवेलिंग प्राइस। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई कंज्यूमर है वो ये सोच रहा है कि फ्यूचर में ये सेम कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है, तो बेटर है कि हम अभी से ही उसको ज़्यादा डिमांड कर लें, अभी से ही वो जो पर्टिकुलर गुड्स है उसको स्टॉक करके रख लें, तो उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्राइस का जो एक्सपेक्टेशंस है, प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी, इसके ऊपर भी डिमांड जो है वो डिपेंड करता है। राइट, अगर फ्यूचर में लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है, इंक्रीज़ होने वाली है, तो आज वो डिमांड ज़्यादा करेंगे चाहे प्राइस कितनी भी हो। लेकिन अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो आज प्राइस अगर कम भी है फिर भी वो नहीं डिमांड करेंगे। तो ये क्या है, प्राइस प्रेडिक्शंस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। Advertisement, sale promotion schemes and effective salesmanship tends to change the preference of consumer and lead to demand for many product. सो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है डिमांड को, और लोगों के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालता है डिमांड के ऊपर, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट, लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है एडवर्टाइजमेंट देख के। इफेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो आजकल कंपनीज चलाती हैं। ऑलराइट, सेल्स प्रमोशन काफ़ी है, बहुत सारी फ्री गिफ्ट्स देती हैं, वाउचर्स देती हैं। देन इफेक्टिव सेल्समैनशिप, बहुत सारे ऐसे सेल्समैन होते हैं जो काफ़ी इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, तो इससे कंज्यूमर जो है उसकी उनकी प्रेफरेंस जो है वो भी चेंज हो जाती है। पहले उनको परचेज नहीं करना होता है प्रोडक्ट, बट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सेल्समैन, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं जो वो डिमांड नहीं भी करने वाले होते हैं। ऑलराइट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिमांड जो है वो डिटरमाइन हो रहा है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे है कॉस्मेटिक्स है, टूथब्रश है, एक्सेट्रा। सो टेलीविज़न पे आपने काफ़ी बार देखा होगा कॉस्मेटिक्स जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा चलती है, टूथब्रश की एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके एडवर्टाइजमेंट चलती है, और एडवर्टाइजमेंट की वजह से डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऑलराइट, अगर हम देखें छोटे बच्चों का भी, तो वहाँ पे चॉकलेट्स की किंडर जॉय जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, उसका एडवर्टाइजमेंट काफ़ी इफेक्टिव होता है, तो बच्चों को चाहिए होता है कि किंडर जॉय जो है वो हम क्या करें, कहीं ले, क्योंकि उसके अंदर गिफ्ट भी उनको मिलेगा, उनको खाने के लिए चॉकलेट भी मिलेगा। ऑलराइट, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक क्या करता है, डिटरमाइन करता है डिमांड को, डिसाइड करता है कि डिमांड कितनी होगी प्रोडक्ट की। ऑलराइट, नेक्स्ट इज taste, habit and fashion. Taste and habit of a consumer influence the demand for a commodity. So consumers, पर्टिकुलर कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, उसकी हैबिट, उसकी आदतें कैसी है, इसके ऊपर भी डिमांड जो है वो डिपेंड करता है। ऑलराइट, कमोडिटी की जो डिमांड है वो ये सब चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होती है, इफेक्ट होती है कि पर्टिकुलर कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, उसकी आदतें कैसी, उसकी हैबिट्स कैसी है। ऑलराइट, इफ़ अ कंज्यूमर लाइक्स टू ईट चॉकलेट और कंज्यूम टी, ही विल डिमांड मोर ऑफ देम। अब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उसको अगर चॉकलेट खाना पसंद है, उसको टी कंज्यूम करना पसंद है, चाय पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ऑब्वियसली वो उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा, बिकॉज वो उसका आदत है, उसकी हैबिट है, उसका टेस्ट है। ऑलराइट, सो जिसकी आदत होती है चॉकलेट खाने की, चाय पीने की, तो वो टाइम टाइम पे चॉकलेट या फिर जो टी है वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, उसकी डिमांड वो ज़्यादा करेगा।
सिमिलरली व्हेन अ न्यू फैशन हिट्स द मार्केट द कंज्यूमर डिमांड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी। बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट में हर रोज़ हमेशा टाइम टू टाइम न्यू न्यू फैशन के क्लोथ्स आते हैं, कपड़े आते हैं, देन गैजेट्स आते हैं, मोबाइल्स आते हैं। तो जैसे जैसे नया नया फैशन अराइज होता है, कंज्यूमर उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, ना कि जो आउटडेटेड हो चुका है, जो पुराने फैशन का है। अगर ओल्ड फैशन के कपड़े मार्केट में अवेलेबल है कम प्राइस पे, फिर भी लोग उसको लेना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी डिमांड, उसका फैशन ही नहीं है, आउट ऑफ फैशन है। ऑलराइट, तो लोग ना डिमांड भी उसी की करते हैं जिसका, जो फैशन में चल रहा है, जो ट्रेंड में चल रहा है। ऑलराइट, लोगों का प्रेफरेंस क्या चल रहा है, उन लोगों का प्रेफरेंस क्या है, उनका लाइक्स क्या है, उनका टेस्ट, उनकी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें भी डिमांड को कंसीडर करते हैं, डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। ऑलराइट, इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन देन सडनली द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर किसी भी कमोडिटी का अगर प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ फैशन चला जाता है, तो उसका प्राइस कम भी होगा तो लोग उसको डिमांड नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी डिमांड को डिटरमाइन करती हैं, इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्सेशन का कितना लेवल है, अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो वो किस तरीके से इफेक्ट करता है डिमांड को। लेट्स सी, हाई रेट ऑफ टैक्सेस ऑन द गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। सो लेवल ऑफ टैक्सेशन भी डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कैसी होगी। ऑलराइट, अगर टैक्स रेट ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया किसी भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, किसी कमोडिटी के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस भी ज़्यादा होगी। अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो उसका डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। ऑलराइट, और इसका ऑपोजिट वाइस वर्सा मीन्स इसका ऑपोजिट, अगर टैक्स रेट कम हो गया, गवर्नमेंट ने सेम पर्टिकुलर गुड्स का जो टैक्स है, उसका जो टैक्स रेट है वो कम कर दिया, टैक्स अगर कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो लेवल ऑफ टैक्स भी जो है, लेवल ऑफ टैक्सेशन भी डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी का, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ज़्यादा होगा कि कम होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स के अंदर वेरी फर्स्ट क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिटरमाइन करता है डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बिकॉज क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो लोग उसी तरीके से पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड करेंगे। जैसे कि रेनी सीजन चल रहा है अभी, और बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली अम्ब्रेलास की, रेनकोट्स की। ऑलराइट, तो बारिश का मौसम खत्म होने के बाद जब विंटर सीजन आएगा तो विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी। ऑलराइट, तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो भी डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का डिमांड किस तरीके से होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं तो डिमांड भी उसी तरीके से क्या होती है, चेंज होती जाती है लोगों की। ऑलराइट, पहले के टाइम में टेलीविजन सेट्स जो थे वो ब्लैक एंड वाइट थे, बट वो भी न्यू ट्रेंड था उस टाइम पे, तो लोग ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन ज़्यादा परचेस करते थे। बट जैसे ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन धीरे धीरे खत्म होने लगे एंड कलरफुल टेलीविजन सेट्स आने लगे, तो ब्लैक एंड वाइट का डिमांड खत्म हो गया पूरा। ऑलराइट, एंड कलरफुल टेलीविजन्स आने लगे, फिर कलरफुल टेलीविजन्स के बाद भी धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए एंड अब स्मार्ट टेलीविजन सेट्स आ गए, टीवी सेट्स आ गए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे डिमांड भी क्या होती है, चेंज होते लगती है लोगों की। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़, प्लान्स एंड पॉलिसीज अगर चेंज करती है तो उसी तरीके से डिमांड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऑलराइट, अब गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, टैक्सेशन भी क्या है, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की, अगर गुड्स के ऊपर टैक्स रेट बढ़ाती है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा और उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो भी डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर गुड्स का जो कम डिमांड है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा। ऑलराइट, एंड लास्टली कस्टम एंड ट्रेडिशन। सो कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी हद तक डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि गुड्स एंड पर्टिकुलर कमोडिटी का जो डिमांड है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा। ऑलराइट, बिकॉज जैसे कि फेस्टिवल्स हो गया, फेस्टिवल्स जो हैं वो क्या है, हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से जुड़े हुए, रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं और ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। तो लोग फेस्टिवल सीजन्स में परचेस करेंगे, डिमांड करेंगे पर्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटीज़ की जो उनके कस्टम से जुड़ी हुई है, उनकी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं। ऑलराइट, जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल है तो काफ़ी बड़े और काफ़ी ह्यूज स्केल पे लोग सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। तो दिवाली के टाइम पर प्राइस कितनी भी हो लोग उसको डिमांड करेंगे ही करेंगे। न्यू क्लोथ्स लोग परचेस करते हैं, दिए परचेस करते हैं, लैंटर्न्स परचेस करते हैं, रंगोली परचेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उनके कस्टम्स एंड उनके ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं। ऑलराइट, सो ऐसी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की लोग डिमांड करेंगे ही करेंगे जो कि उनके कस्टम एंड उनके ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिमांड को डिटरमाइन करती हैं, उसको डिसाइड करती हैं। ऑलराइट, सो ये टोटल 11 पॉइंट्स थे इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ डिमांड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा।
इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ डिमांड जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ डिमांड जो है वो समझा। नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें टोटल 11 पॉइंट्स थे, जो कि हमने पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी किया। सो आई होप आपको दोनों टॉपिक जो था इस वीडियो का, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये दोनों टॉपिक डिटेल में हमने कवर अप किया, स्टडी किया। सो आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ डिमांड, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।